हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 11 जो कि 24 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है साइंस। और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं पिछली कुछ वर्कशीट्स में, आज उसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। Yesterday, Rani went to a party along with her brother. They ate different types of snacks like cake, pastry, noodles, pizza, burger, etc. तो रानी और उसके भाई कल पार्टी में गए थे और उन्होंने ये जो हमने पढ़ी ये सारी अलग अलग चीज़ें उन्होंने खाई थी। After returning home, her brother complained of severe stomach pain, vomiting and loose motions. तो जब वो पार्टी से आए तो उन्हें पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, वॉमिटिंग और लूज मोशंस हो रहे थे रानी के भाई को। Her father took her brother to hospital where the doctor told them that it is due to food poisoning. तो रानी के फादर उसके ब्रदर को हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर ने बताया कि इसे फूड पॉइजनिंग हुई है। रानी सेड फूड गिव्स अस एनर्जी देन हाउ कैन इट बी पॉइजनस। तो रानी ने कहा कि फूड तो हमें एनर्जी देता है और हमारे लिए काफ़ी अच्छा भी होता है, तो ये हमें पॉइजनस कैसे हो सकता है ये। टुडे वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट फूड पॉइजनिंग। तो आज हम यही समझेंगे कि ये फूड पॉइजनिंग क्या होती है। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से। फूड पॉइजनिंग इज़ कॉज्ड व्हेन वी ईट स्टेल फूड। तो फूड पॉइजनिंग तब होती है जब हम खराब या सड़ा हुआ या बासी खाना खाते हैं, विच हैज़ बीन स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और क्योंकि ये ख़राब हो चुका है या बासी हो चुका है तो उसमें काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो चुके होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और इन्हीं से फिर होती है फूड पॉइजनिंग। ठीक है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो खाना क्योंकि ख़राब हो चुका होता है और उस ख़राब खाने को हम खाते हैं तो हम पे उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आते हैं। समटाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड प्रोड्यूस टॉक्सिक्स दैट इज़ पॉइजनस सब्सटेंसेस। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड में टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि पॉइजनस होता है ऑब्वियसली, तो फिर ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। इट कैन लेड टू सीरियस इलनेस और इवन डेथ। तो इससे बहुत सीरियस बीमारी भी हो सकती है और बल्कि इससे डेथ भी हो सकती है। ई कोली एंड सैल्मोनेला आर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज फूड पॉइजनिंग। तो ये दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। पर्सन सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग मे शो फॉलोइंग सिम्टम्स। तो उसके पास कौन कौन सी सिम्टम्स हो सकती हैं अगर कोई पर्सन सफ़र कर रहा है फूड पॉइजनिंग से। तो पहला सिम्टम है वॉमिटिंग, पेन इन स्टमक और लूज मोशंस। तो उसे वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक में पेन हो सकता है यानी पेट में दर्द हो सकता है और लूज मोशंस हो सकते हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ हंगर एंड हाई फीवर। तो फीवर काफ़ी हाई रह सकता है और ऐसा भी लग सकता है कि भूख ना लग रही हो लंबे समय के लिए। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि उस इंसान को फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे वेज जिससे हम फूड पॉइजनिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब उसे रोक सकते हैं। फर्स्ट है ऑलवेज़ ईट क्लीन एंड कवर्ड फूड। तो हम अपने खाने को अगर हम ताज़ा बनाकर ही खाते हैं तब तो वो हमारे लिए बेस्ट है, और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमें बहुत लंबे समय का रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ समय रखकर हम खा सकते हैं, वो भी उस खाने को हमें कवर करके रखना चाहिए। ठीक है, और साफ़ जगह रखना चाहिए, सही तरीके से प्रिपेयर किया होना चाहिए। सेकेंड, ऑलवेज़ वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर कंज्यूमिंग मील्स। और हमें अपने हाथों को भी खाना खाने के पहले और बाद में भी अच्छे से वॉश करना चाहिए जिससे हमारे हाथों के द्वारा जो हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी के अंदर ना जाएं। थर्ड है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी वॉश्ड बिफोर यूज़। तो चाहे वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, राइस है या कोई भी चीज़ जो हम खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करने से पहले अच्छे से वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, रॉ वेजिटेबल्स एंड मीट मस्ट बी कुक्ड प्रॉपरली। तो हम जो वेजिटेबल्स कुक करते हैं, राइस कुक करते हैं या मीट हम जो कुक करते हैं उनको प्रॉपर तरीके से कुक किया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है,
क्योंकि अगर हम रॉ प्रोडक्ट्स खाते हैं तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, और अगर ये अच्छे से नहीं पके हुए हैं तो हो सकते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनमें रह जाएं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हों। नेक्स्ट है ट्राई टू ईट फ्रेश फूड। इफ़ द फूड इज़ लेफ्ट ट्राई टू कीप इट इमीडिएटली इन रेफ्रिजरेटर फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। तो आपको फ्रेश खाना ही खाना है, लेकिन अगर ऐसा बाई चांस नहीं हो पाता है और आपको लेफ़्ट ओवर फूड खाना पड़ जाता है, तो जैसे ही आप बनाते हैं और खाना बच जाता है तो उसको आपको तुरंत रेफ्रिजरेटर में रख देना है, जिससे वो खाना ख़राब ना हो और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस खाने को ख़राब ना कर सकें। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है फूड पॉइजनिंग इज़ कॉज्ड व्हेन वी ईट स्टेल फूड विच हैज़ बीन स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज फूड पॉइजनिंग। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, तो इसका आंसर आएगा समटाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेज, इट कैन लीड टू सीरियस इलनेस और इवन डेथ। तो आप यहाँ तक ही लिखें, काफ़ी है। समटाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेज, ठीक है, और उसके बाद लिख देंगे दिस कॉजेज फूड पॉइजनिंग। इसके बाद आप लिखेंगे दिस कॉजेज फूड पॉइजनिंग। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। तो फर्स्ट है ई कोली एंड सेकेंड है सैल्मोनेला। तो इन 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, फोर्थ है राइट 4 हैबिट्स दैट कैन हेल्प अस टू बी प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। तो यहाँ पे हम फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब वेज हम कौन से अपना सकते हैं जिससे फूड पॉइजनिंग ना हो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 वेज दे रखे हैं, आप इनमें से कोई सा भी 4 वे आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग के कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे पढ़ा ही है, वॉमिटिंग है, पेन इन स्टमक, लूज मोशंस, लॉस ऑफ हंगर एंड हाई फीवर। तो आप ये सारे सिम्टम्स इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।